भाई बंधु, सभी को क्रांतिकारी जय भीम प्रबोधाय। हमारी बेसिकली जन्म बोधगया में हुई और बोधि वृक्ष के नीचे हमको खेलने का मौका मिला। मैं जब से होश संभाला तब से गौतम बुद्ध को जंजीरों में जकड़ा देखा, जिसने पूरी दुनिया में सत्य, अहिंसा, करुणा, बंधुत्व, भाईचारा, समानता का विचार पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। जहां पर उन्होंने इस ज्ञान की खोज की, उस जगह पे गौतम बुद्ध का विचार और गौतम बुद्ध स्वयं जंजीरों में जकड़े हो, तो हम कैसे चैन से सो सकते हैं। और 2020 में मुझे विधायक बनने का मौका मिला राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से। और विधायक बनने के बाद मैं जब विधायकी कार्य को समझा तो मैं पहला सवाल महाबोधि महाविहार को लेकर के पूछा, लेकिन अभी तक कोई लिखित जवाब सरकार का नहीं आया। 3 बार हमने पत्र लिख चुका सरकार को, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। और आज मेरे लिए बहुत यादगार दिन है कि ज्ञान की भूमि बोधगया से चल करके बाबा साहब की दीक्षा भूमि हमको आने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बड़ा ही गर्व का दिन है, मेरे लिए बड़ा ही जीवन में यादगार पल होगा। और बोधगया से हम महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आप लोग से भिक्षा मांगने के लिए आए कि क्या आप चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो? क्योंकि हमारा जो मानना है, यदि इस देश में बुद्ध नहीं बचेंगे तो अम्बेडकर भी नहीं बचेंगे। इसलिए बुद्ध पे हमला, अम्बेडकर पे हमला, आज उनकी औकात नहीं है कि डायरेक्ट अम्बेडकर पे हमला कर सके, लेकिन बुद्ध को जंजीरों में जकड़ करके अम्बेडकर को भी आने वाले दिनों में जकड़ेंगे। इसलिए हम सब लोग बुद्ध को तब जाने जब अम्बेडकर ने हमें बताया। तो आप जिस प्रशिक्षण शिविर को चला रहे हैं, हम उसी विचार के हैं। इस भारत में बौद्ध धर्म के पुनः जागरण का काल 14 अक्टूबर 1956 है। यदि बाबा साहब ने इस दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली होती तो आज भी भारत के लोग बुद्ध धर्म से अनभिज्ञ होते नहीं जानते। तो आज आप लोग के बीच में आकर के बड़ा हर्ष हो रहा है और गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारत में यदि बहुजन मूवमेंट के सबसे बड़ा जमात कहीं रहता हो तो इस राज्य में, पूरे भारत को लीड करने की ताकत किसी राज्य में है, इस राज्य में है। बाबा साहब ने करके दिखाया। लेकिन क्या वजह है कि दीक्षा भूमि कमजोर पड़ जाता है और संघ मुख्यालय मजबूत हो जाता है? विचारधारा के स्तर पे हम कहां पीछे हो जाते? हमारी आबादी, बहुजनों की सबसे बड़ी आबादी, हमारा एक स्वर्णिम इतिहास, हम नागवंशी, लेकिन हम कहीं न कहीं जाकर के नेतृत्व के सवाल पे, ईगो के सवाल पे हम वहां पे जाकर के सीमित हो जाते हैं। तो आज हम आप लोग से यही बोधगया से चल करके, बिहार से चल के महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए आपसे भिक्षा मांगने आए हैं कि महाराष्ट्र में वो ताकत है कि महाराष्ट्र यदि एकजुट होकर के एक साथ खड़ा हो जाए तो देश की सत्ता बदल सकती है, देश का दिशा बदल दे सकता है, देश की अर्थव्यवस्था बदल दे सकता है, देश के बौद्धिक विरासत को नई गति दे सकता है। इसलिए हम आपसे कहने आए कि पूरा महाराष्ट्र
क्योंकि हम बुद्ध को जाने, वहां अंबेडकर को जाने, लेकिन आपने अंबेडकर के साथ जिया, अंबेडकर की पीड़ा के साथ भी जिया, अंबेडकर के आंदोलन के साथ भी आपने जिया। तो आप यहां की मिट्टी में वो ताकत है कि फिर से अंबेडकर जैसा ओजस्वी तेजस्वी विचार यहां से निकलना चाहिए और पूरे भारत का नेतृत्व करने की क्षमता आप लोगों में है। तो हम यही चाहते हैं कि बौद्ध महाविहार, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसको आप लोग ताकत दें। यदि आज हम इस लड़ाई को यदि नहीं जीत पाए, इससे पहले भी सुरेश ससाई भंते जी ने आज से 25 साल पहले लड़ाई शुरू की थी। 25 साल बाद फिर से लगा कि हम सब बहुत सोच समझ के जोड़ते जोड़ते हिम्मत जुटाए कि फिर से आंदोलन होनी चाहिए। अब ये लड़ाई पूरी दुनिया में फैल गई। यदि आज हम लड़ करके नहीं जीत पाएंगे तो फिर क्या हम फिर से 50 साल इंतजार करेंगे? यही काम करते रहेंगे। यदि हम अंबेडकर को दिल से मानते हैं तो अंबेडकर का धर्म खतरे में है। अंबेडकर को हम अपना गुरु, हम अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, हम अपना सब कुछ मानते हैं, तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध आज खतरे में। पूरी दुनिया हमारे तरफ देखे, इसलिए आप तमाम लोग से यही निवेदन करने आए हैं, आप तमाम लोग से प्रार्थना करने आए हैं और विलास खैरात जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने हमको इस लायक समझा कि हमें यहाँ लेकर के आए और बोध गया से सीधे कल सम्राट अशोक जयंती वहाँ शामिल होकर के हम यहाँ के लिए भागे और यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है आज उसमें शामिल होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम आप लोगों का खत्म हो जाए तो एक बड़ा आयोजन बौद्ध धर्म के मानने वाले, अम्बेडकर के मानने वाले तमाम लोगों ने नागपुर में रखा है। हम आप लोगों को हम अपने तरफ से भी आमंत्रित करते हैं कि आप उस बड़े आयोजन में आए जिसमें देश के बुद्ध धर्म, अम्बेडकर धर्म, संविधान, तमाम चीज की लड़ाई को लड़ने वाले जो अपने अपने राज्य में, अपने अपने जगह में एक्सपर्ट लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपके बीच में अपने विचार को रखेंगे और एक राय बनाने की कोशिश होगी। एक दिशा में एक साथ मिलकर के हम कैसे चल सके इसका प्रयास किया जाएगा और प्रयास करके अम्बेडकर, फुले, पेरियार और बुद्ध की विचारधारा को हम पुनः स्थापित करें, भारत को बुद्धमय भारत बनाए, भारत के अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाए। यही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उस 4 बजे से जो सभा आयोजित की गई है उस सभा में आप सब लोग को हम अपने तरफ से बोध की धरती से गौतम बुद्ध का संदेश लेकर के आए हैं कि सब लोग एक हो जाओ और एक होकर के लड़ाई लड़ो, तभी मानवता बचेगा, इंसानियत बचेगा, तभी मानव मूल्य बचेगा। यही हम कहने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे से बेजनबाग ग्राउंड यहाँ ये सभा चलने वाली है और माननीय सतीश दास जी हमारे स्पेशल गेस्ट है। वहाँ वो सारा विस्तृत ये पंडे महंतों ने क्या क्या कांड किए वहाँ पर वो सारा विस्तृत वहाँ बताएंगे। धन्यवाद। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आप जिस पार्टी से है, यदि आपकी सरकार आपकी जो सत्ताधारी पार्टी है, अपोजिशन वाली पार्टी है, अपोजिशन वाली पार्टी जब तक सवाल में पूछेंगे तब तक वो रिकॉर्ड में नहीं आएंगे ना सर। सिर्फ आप अकेले हैं तो आप अकेले आज उठा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी बोलने के बाद में आप और आपकी पार्टी और निकल आपका सवाल बड़ा जायज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम बिहार की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वही पार्टी तो हमको समय अलॉट करती है बोलने के लिए। और जब हमने बोला